हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, हमारा जो यह वीडियो होगा जेपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, यह पार्ट 2 होगा। क्योंकि फ्रेंड्स पिछली वीडियो पे मैंने पार्ट 1 को कवर किया हूं, जिसमें से आपका जो है 1 से लेकर 50 प्रश्नों को हल किया था। तो आज का यह पार्ट 2 वीडियो पर देखेंगे 51 से लेकर 100 प्रश्न तक, जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पर यानी 2021 पर जो आपका जेपीएससी के एग्जाम पर पूछे गए सवाल है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको 17 मार्च का पता ही है कि आपका 17 मार्च को आपका एग्जाम है, और एग्जाम देने से पहले फ्रेंड्स आपको यह भी आइडिया लग जाना चाहिए कि प्रीवियस ईयर एग्जाम पर जो है यानी पिछले एग्जाम पर जो है किस तरह के सवाल एग्जाम पर पूछे गए हैं या किस तरह के सवाल एग्जाम पर आते हैं। तो आप फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो से आपसे काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, झारखंड आपदा प्रबंधन योजना किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुनियादी ढांचे की बहाली और मजबूती की परियोजनाएं शुरू करना या झारखंड आपदा प्रबंधन योजना का कार्य है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि खनन के प्रभावों को कम करने के लिए राज्य सरकार ने किस राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव लिया है? तो आंध्र प्रदेश आंसर हो जाएगा कि खनन के प्रभाव को कम करने के लिए जो राज्य सरकार है, आंध्र प्रदेश राज्य के मॉडल के अनुरूप विधायी उपाय लाने का प्रस्ताव किया है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संसाधन जुटाने और समन और अनुकूलन योजना की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य संचालन समिति। राज्य संचालन समिति जो है राज्य पर जो है संसाधन जुटाने और समन के अनुकूलन योजना समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है राज्य संचालन समिति। नेक्स्ट सवाल है, जेएपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना कब जारी की गई है? तो 30 जून 2008 ईस्वी को जारी की गई है। जेएपीसीसी द्वारा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय योजना जारी की गई है, 30 जून 2008 ईस्वी को जारी की गई है। नेक्स्ट सवाल है, एनएपीसीसी के तहत निम्न जिला को ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है, यानी किस जिला को जो है ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है? तो सरायकेला खरसावां को जो है एनएपीसीसी के द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन के लिए चुना गया है, सरायकेला खरसावां को। नेक्स्ट सवाल है, शहरीकरण का स्तर झारखंड के किस जिले में झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार सबसे अधिक शहरीकरण था? तो धनबाद जिले में शहरीकरण के मामले में जो धनबाद जिला जो है सबसे आगे था 19-20 के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के लिए सबसे स्वच्छ राज्यों में कौन सा दर्जा दिया गया है? तो झारखंड को जो है फ्रेंड दूसरा दर्जा गया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के अनुसार जो है झारखंड को स्वच्छता के मामले में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिमी से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है, तो वह जिला क्या है? तो साहिबगंज है। वह जिला का नाम साहिबगंज है, जिन्होंने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 951 मिलीमीटर से थोड़ा अधिक प्राप्त किया है। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के लिए आईपीसीसी SRES उत्सर्जन परिदृश्य यह दर्शाता है। झारखंड के लिए जो आईपीसीसी SRES जो है उत्सर्जन परिदृश्य क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। यह झारखंड के लिए आईपीसीसी SRES उत्सर्जन परिदृश्य दर्शाता है कि सर्दियों एवं वर्षा काल के बाद जो है गर्माहट अपेक्षाकृत अधिक होगी। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में खरीफ मार्केटिंग सीजन KMS जिसे कहते हैं खरीफ मार्केटिंग सीजन किस अवधि तक चलता है? तो वर्ष की 1 अक्टूबर से अगले वर्ष के 30 सितंबर तक चलता है खरीफ मार्केटिंग सीजन। वर्ष की 1 अक्टूबर से यानी अक्टूबर से लेकर जो है अगले वर्ष के 30 सितंबर तक चलता है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया था, झारखंड सकल राज्य मूल्य वर्धित कर जिसे GSVA कहा जाता है, झारखंड सकल राज्य मूल्य वर्धित कर पर जो है औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी वर्ष 19-20 में कितना है? तो इसकी हिस्सेदारी की बात करें तो 39% है। याद करना है आपको कि झारखंड सकल राज्य मूल्य वर्धित GSVA में औद्योगिक क्षेत्र की लगभग हिस्सेदारी जो है 39% है 19-20 के दौरान। नेक्स्ट सवाल है, भारत सरकार ने 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ रुपये की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना को कहाँ मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स इसकी जो मंजूरी दी है देवघर जिला पर मंजूरी दिया गया है। तो 150 एकड़ के क्षेत्र में 120 करोड़ की लागत से प्लास्टिक पार्क की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो देवघर पर किया जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में किसानों को कल्याणकारी और वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना जिसे MMKAY कहते हैं, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना कब लागू की गई है? तो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना अगस्त 2019 पर लागू की गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, उस शासक का नाम बताइए जिसने नागवंशी राज्य की राजधानी सुतियाम्बे से चुटिया स्थानांतरित की है? तो प्रताप राय। प्रताप राय की राजधानी जो है चुटिया थी और जो वह सुतियाम्बे से स्थानांतरित करके चुटिया कर दिए हैं राजधानी को स्थानांतरित। नेक्स्ट सवाल है, पढ़ा पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ा पंचायत के प्रमुख को पढ़ा राजा कहा जाता है। एक संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को क्या कहते हैं? तो ग्राम प्रधान के जो सहायक होते हैं उन्हें प्रामाणिक कहा जाता है। संथाल गांव में ग्राम प्रधान के सहायक को प्रामाणिक कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो जो मुंडा गांव होते हैं फ्रेंड्स, यानी मुंडा ग्राम के जो धार्मिक प्रधान होते हैं उन्हें पाहन कहा जाता है। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, ढोकलो सोहर प्रशासनिक व्यवस्था डैश आदिवासी से संबंधित है? यानी ढोकलो सोहर जो प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था किस आदिवासी से संबंधित है? तो खड़िया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ढोकलो सोहर जो है यह खड़िया जनजाति यानी खड़िया आदिवासी से संबंध है। नेक्स्ट सवाल है, बिटलाहा क्या है? तो बिटलाहा जो है फ्रेंड्स एक प्रकार की सजा है। बिटलाहा क्या है? तो एक प्रकार की सजा है। नेक्स्ट सवाल है, सेंद्रा बैंसी क्या है? आदिवासी नृत्य है, आदिवासी आंदोलन, एक धार्मिक कर्मकांड या शिकार परिषद? तो फ्रेंड्स बात करें अगर सेंद्रा बैंसी की तो यह जो है एक शिकार परिषद है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सेंद्रा बैंसी जो है वह शिकार परिषद है। नेक्स्ट सवाल है, मुंडा गांव में पंचायत की बैठक डैश नामक स्थान में होती है? यानी मुंडा गांव पर जो ग्राम पंचायत का बैठक होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो अखड़ा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अखड़ा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति झारखंड के आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? कौन सी जनजाति है जो झारखंड की आधिकारिक अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है? तो बिरजिया जनजाति। बिरजिया जनजाति जो है ये तीनों चारों ऑप्शन के अनुसार बिरजिया जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन खेरवार आंदोलन के नेता थे? तो भागीरथ मान जी। खेरवार आंदोलन के जो नेता थे वह भागीरथ मान जी थे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, झारखंड की किस विभूति ने ईसाई मिशनरियों के प्रभाव में झारखंड के आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन का विरोध किया था? तो ये जो किसने किया है? तो कार्तिक उराव ने किया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कार्तिक उराव। कार्तिक उराव वह व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों का ईसाई धर्म में परिवर्तन हेतु रोकने का काम किया था। नेक्स्ट सवाल है, बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? बीपी केसरी के अनुसार कौन जो है सदान नहीं है? तो भूमिहार। भूमिहार जो है यह सदान नहीं है। जबकि तूरी, तेली और भोक्ता ये सब जो जनजाति है यह सभी क्या है? तो सदान है। किसके अनुसार? बीपी केसरी के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद ने शपथ ली है? तो 9 अगस्त 1995 को। यानी झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद की जो स्थापना हुई है 9 अगस्त 1995 को हुई है। नेक्स्ट सवाल है, किस दल ने 1952 के आमसभा चुनाव में नारा दिया था? झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, अर्थात झारखंड हमारा है और दीकुओं को जाना पड़ेगा। यह जो नारा है यह मुख्य नारा किसने दिया है? ये नारा जो दिया है तो झारखंड पार्टी का यह नारा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि झारखंड अबुआ डाकू दीकू सेनुआ, झारखंड हमारा है, दीकुओं को जाना पड़ेगा, यह नारा झारखंड पार्टी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो हो समुदाय में बधु मूल्य को गोनोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। गोनोम कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी विभूति 1913 ईस्वी में छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल थे? कौन सा व्यक्ति है जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के गठन में शामिल था? तो ठेबले उराव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठेबले उराव शामिल थे। नेक्स्ट सवाल है, डुम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? संथाल हुल, बिरसा उलगुलान, थाना भगत या हो विद्रोह? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिरसा उलगुलान। बिरसा उलगुलान से जो है डुम्बारी बुरु यह पहाड़ है तो बिरसा उलगुलान से यानी बिरसा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर रेशम और लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? तो दलकट्टी। इस कर को जो है दलकट्टी नाम से जाना जाता था ब्रिटिश काल में। किस क्षेत्र में? तो सिंहभूम के किसानों से कुसुम और असन आदि पेड़ों पर जो रेशम और लाख उगाने के लिए कर लेता था ब्रिटिश लोग, तो उस कर को दलकट्टी कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सौरिया पहाड़िया बेरू गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो सूर्य की शक्ति के रूप में, यानी जो सौरिया पहाड़िया है सूर्य भगवान की पूजा जो है बेरू गोसाई के रूप में करते हैं और यह प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते थे। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड का कौन सा त्यौहार फूलों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है?
तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरहुल। सरहुल को जो है फ्रेंड्स झारखंड में फूलों का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, यानी फूलों के त्यौहार के रूप में जाना जाता है सरहुल पर्व को। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? पहला है तरका है, इस बार तरपत और हंसली। तो 4 ऑप्शन में से कौन है फ्रेंड्स जो है झारखंड की एक महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पहला जो है यह आभूषण के अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि हंसली, तरका और तरपत ये सभी झारखंड के आभूषण के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है पहला जो है आभूषण नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन कौन से हैं? तो खेमटा एवं भिनुसारी। कर्मा नृत्य के 2 प्रकार हैं, खेमटा और भिनुसारी। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड के किस स्थान पर राम रेखा धाम है जो एक ऐसे स्थान के रूप में विख्यात है जहां प्रभु राम वनवास के दौरान आए थे? तो फ्रेंड्स बात करें राम रेखा धाम की तो यह जो है सिमडेगा पर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिमडेगा पर राम रेखा धाम कहाँ है? सिमडेगा जिले पर है। नेक्स्ट सवाल है, मुंडाओं की पुरखों की कहानियाँ एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो इस परंपरा को जो कहते हैं वह है सोसोबोंगा। मुंडाओं की पुरखों की कहानियाँ जो एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है और इस परंपरा को जो है सोसोबोंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मटूरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है, इसके लेखक कौन है? तो मेनास आड़या। मटूरा कहानी के लेखक हैं मेनास आड़या और यह जो है मुंडा लोक कथा है। फ्रेंड्स एग्जाम पर यह भी सवाल पूछ सकता है कि मटूरा कहानी क्या है? तो मुंडा लोक कथा है। मुंडा लोक कथा का जो संग्रह है मटूरा कहानी और ये इनके लेखक हो गए आपका मेनास आड़या। नेक्स्ट सवाल है, किस ईसाई पादरी को रामकथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है? तो फादर कामिल बुल्के। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, फादर कामिल बुल्के को रामकथा पर जो है ईसाई पादरी थे जिन्हें उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर के लेखक कौन है? और जो फ्रेंड्स ये जो मूवमेंट हुआ है 1874 से 1901 ईस्वी के बीच में हुआ है बिरसा मुंडा का, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के.एस. सिंह। इस पुस्तक के जो लेखक हैं के.एस. सिंह हैं। और फ्रेंड्स के.एस. का फुल फॉर्म होता है कुमार सुरेश सिंह। तो के.एस. सिंह जो है इस पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटानागपुर, इसके लेखक हैं के.एस. सिंह। नेक्स्ट सवाल है, हो लोगों को लड़का कोल किसने कहा है? तो हो लोगों को जो है लड़का कोल कहा है एस.आर. टिकेल ने। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एस.आर. टिकेल जो है हो लोगों को लड़का कोल कहा है। नेक्स्ट सवाल है, 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन है? तो LSSO मैली। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1910 में जो प्रकाशन हुआ है संथाल परगना जिला गजेटियर, इसके लेखक हैं LSSO मैली। नेक्स्ट सवाल है, कांके में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में निम्न संकाय उपलब्ध है, कौन सा संकाय जो है उपलब्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि, पशु चिकित्सा और वानिकी। ये तीनों जो संकाय है कांके पे जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है इस पर उपलब्ध है। नेक्स्ट सवाल है, सही उत्तर को चिन्हित करें। रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज निम्न में से किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा UNDP और यूनेस्को। UNDP और यूनेस्को की सहायता से जो है रांची पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज स्थापित किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक यीशु चरित चिंतामयन यानी ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा है? तो इसे जो लिखा है फ्रेंड्स तो फादर पीटर शांति नवरंगी। फादर पीटर शांति नवरंगी जो है यीशु चरित चिंतामयन यानी ईसा मसीह की जीवनी जो लिखा है 1963 में नागपुरी में फादर पीटर शांति नवरंगी। नेक्स्ट सवाल है, झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के संबंध में विचार करें। तो इनका आयोजन वर्ष 2011 में रांची में किया गया है। दोपहर कहा गया इसका शुभंकर छुआ था जो एक जो शिशु हिरन था। यहाँ पर तीसरा पॉइंट पर कहा गया है कि झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए और 4 पर दिया गया है कि झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 4 जो है गलत हो जाएगा क्योंकि झारखंड जो है पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त नहीं किया है बल्कि 5वां स्थान प्राप्त किया है। और जो है फ्रेंड्स यहाँ पर 3 पर कि इसने झारखंड ने इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए, आपका 3 भी कथन जो है सत्य हो जाएंगे। और इसका शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था। तो आपका जो है 2, 3 और 4 सत्य हो जाएंगे, यानी इसका जो आंसर होगा आपका बी आंसर हो जाएगा। बी पर दिया हुआ 1, 2, 3। झारखंड जो पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त नहीं किया है, यह 5वां स्थान प्राप्त किया, आपको ये भी जानना है। तो यहाँ पर सारे मैं सही कथन आपको बता दिया हूँ कि इसका आयोजन 2011 में रांची में किया गया है और इसका शुभंकर
शुभंकर छुआ था जो एक शिशु हिरन था। और झारखंड इस राष्ट्रीय खेल में 33 स्वर्ण अर्जित किए, ये सत्य है। और 4 पर जो गलत कथन दिया हुआ है कि झारखंड ने पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है, जबकि पहला नहीं 5वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट सवाल है, सही उत्तर को चिन्हित करें। फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का संबंध है किससे है? तो सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि फूलो झानो मुर्मू मेडिकल कॉलेज का संबंध जो है सीधो कानू मुर्मू विश्वविद्यालय से है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, महेंद्र सिंह धोनी ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच किस देश के खिलाफ खेला था? तो बांग्लादेश के खिलाफ खेला है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट सवाल है, सुमे खिलाड़ी का नाम और आपको जो है संबंधित खेल से सम्मिलित करना है। इधर खिलाड़ी का नाम दिया हुआ है और इधर जो है संबंधित खेल है। तो सिल्वानुस डुगडुंग का किससे संबंधित है? तो सिल्वानुस डुगडुंग जो है यह हॉकी से संबंधित है। इसके बाद है प्रेमलता अग्रवाल हो जाएंगे आपके फ्रेंड्स, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण, और अरुणा मिश्रा हो जाएंगे मुक्केबाजी, और शुभ लक्ष्मी जो है क्रिकेट से संबंधित है। तो आपके ये मिलान सही हो जाएंगे। फिर से देखिए एक बार, सिल्वानुस डुगडुंग हो गया हॉकी के खिलाड़ी, इसके बाद आप शुभ लक्ष्मी हो गया क्रिकेट, प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण, और अरुणा मिश्रा जो है मुक्केबाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट सवाल है, मिलान करें। यहाँ पर स्टेडियम आपको मिलान करना है, स्टेडियम और स्थान। तो किनन स्टेडियम कहाँ है फ्रेंड्स? तो किनन स्टेडियम आपके जमशेदपुर में है, किनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। और मेकॉन स्टेडियम कहाँ पर है? तो रांची पर है, मेकॉन स्टेडियम रांची पर है। और परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला पर है। और इंडोर स्टेडियम जो है वह आपका दुमका पर है, इंडोर स्टेडियम दुमका पर है। तो आपका ये मिलान सही हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है 100 सवाल यानी कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आप वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल में है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपने मेरे पिछली वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो जो 1 से लेकर 50 सवाल तक कवर किया गया था वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, तो आपके 100 सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पर समाप्त करते हैं। और इसका जो PDF है फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल झारखंड स्टडी 99 पर जुड़कर प्राप्त कर लीजिएगा। वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।